तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, ये फेलियर है, मुंह पे काली कूद के किसी के साथ भाग जाएगी, तुम लोगों का मुंह काला कर देगी, ये किसी लायक नहीं है। ये कैसी लड़की पैदा हो गई हमारे घर में। वो लोग हमेशा मेरे पापा को मोटिवेट करते थे, इसको मारो, इसको पीटो, इसको पीट पीट के सही करो। हर दूसरी बात पे कहीं भी कॉलेज में खड़े होकर थप्पड़ मार देना, कभी भी गाली गलौज कर देना, इतना फ्रस्ट्रेट, इतना रुलाना कि अभी भी मुझे वो दिन याद है जहाँ पे मैं 1,000 रुपए महीने का कमाती थी और आज मैं 5 लाख रुपए महीने के कमा लेती हूँ घर बैठे बैठे। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका घोष है। मैं झारखंड के एक छोटे से शहर जमशेदपुर से हूँ, जिसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिलहाल अभी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ यूट्यूब पे। मेरा एक चैनल है जहाँ पे 5.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरे चैनल का नाम है प्रियंका घोष, जहाँ पर मैं ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मेरे व्लॉग्स डालती हूँ, मेरी फैमिली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। आज मैं अपनी कहानी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे मैंने कैसे स्ट्रगल करके महीने में 1,000 रुपए कमाने से शुरू किया एंड आज मैं घर बैठे महीने में लाखों रुपए कमा रही हूँ। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। मेरे मम्मी, पापा और मेरी बहन थे। हम चारों काफी एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहे थे। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मेरे पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगता था। फर्स्ट तो हर कोई नहीं आ सकता, राइट? तो मेरा मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगता था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा लगता था। मेरे रिश्तेदारों को मेरे फर्स्ट ना आने की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे पापा के साइड के जो रिश्तेदार थे वो मेरी मम्मी को इतना मेंटली टॉर्चर करते थे, ये बोल बोलकर, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, ये फेलियर है, मुंह पे काली कूद के किसी के साथ भाग जाएगी, तुम लोगों का मुंह काला कर देगी, ये किसी लायक नहीं है। ये कैसी लड़की पैदा हो गई हमारे घर में। ये सब सुन के मुझे तो बहुत डिमोटिवेटेड फील होता था, बहुत दुखी भी फील होता था। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजरी इस चीज की वजह से और मेरे पापा बहुत इन्फ्लुएंस भी हो जाते थे इन बातों से, क्योंकि जब उनके खुद के घर वाले उनको इन चीजों के लिए बोलते थे कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल किसी भी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी, बर्बाद कर देगी, तुम इसके पीछे पैसे मत लगाओ, इसको क्यों पढ़ा रहे हो, ये किसी लायक नहीं है। तो मेरे पापा भी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते थे उन चीजों को लेकर। काफी वो लोग हमेशा मेरे पापा को मोटिवेट करते थे, इसको मारो, इसको पीटो, इसको पीट पीट के सही करो। बहुत ट्रोमैटिक बचपन रहा मेरा। वो लोग जितना ये बोलते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, आज मैं उतनी ही ऊपर आ चुकी हूँ। आज वो लोग शायद देखते होंगे एंड मेरा एग्जाम्पल देते होंगे कि इसने लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया जिससे हमने कोई उम्मीद नहीं की थी। स्कूल लाइफ बीता इसी तरीके से चलता रहा। मेरे पापा के साथ मेरा इक्वेशन उतना अच्छा नहीं था। मेरी मम्मी और मेरी बहन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। एक वो इंसान जिसको मेरे पे पूरा भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेगी और अच्छा ही करेगी, वो मेरी मम्मी है। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए अपना घर छोड़कर कलकत्ता चली गई। वहां जाते ही, सुंदर तो मैं आज भी हूँ, तब भी थी, तो बहुत अटेंशन मिलने लग गया मुझे। और डांस तो अच्छा करती थी, तो पूरे कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस थी। पीजी 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 मेरे नेम के इनिशियल से सब मुझे एकदम बहुत अटेंशन देते थे और अच्छा भी लगता था। वहां जाने के बाद जैसे ही मैंने अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करी, मुझे प्यार हुआ, जो कि होता ही है ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ में सबको। तो मुझे भी हुआ। अब मुझे शायद बहुत सारे लड़के पसंद करते थे और उनमें से वो लड़का भी था जो मेरी लाइफ में आया। बट ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि शायद मैं किसी और को चुनती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता जो उसके मेरी लाइफ में आने की वजह से हुआ। अब वो मेरी लाइफ में आया, उसके बाद शुरू से ही मेरा रिलेशनशिप उसके साथ बहुत अब्यूजिव था। फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, मारपीट, गाली गलौज, मतलब इतना ज्यादा ट्रॉमा जो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं छोटे शहर से आई थी, तो मेरे लिए बहुत ये बड़ी बात थी कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैंने कमिट किया है, मैं नहीं छोड़ सकती, और छोड़ना चाहूँ भी तो वो छोड़ने नहीं देता। हर बात पे शक करना, तुम व्हाट्सएप नहीं चलाओगी, तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाओगी। और मुझे बड़ा शौक था यार हमेशा से कि मैं अपनी पिक्चर्स डालूं, वीडियोस लूं, फोटोज लूं। उस टाइम पे भले ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के इतना ट्रेंड नहीं था, बट मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपनी फोटोज वगैरह डालूं और ये सब चीजें करूं। तो वो मुझे बहुत कंट्रोल करता, बहुत ज्यादा कंट्रोल करता, और मैं बस कुछ कर नहीं पा रही थी। आई डोंट नो, आज अगर मैं पीछे घूम के देखती हूँ तो मुझे नहीं पता वो प्रियंका कौन थी। बट हर दूसरी बात पे कहीं भी कॉलेज में खड़े होकर थप्पड़ मार देना, कभी भी गाली गलौज कर देना, इतना फ्रस्ट्रेट, इतना रुलाना कि अभी भी मुझे वो दिन याद है। मैं रोती रोती, मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी फूल जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ट्रोमैटिक टाइम था मेरी लाइफ का वो।
इतना ट्रॉमा था कि ना मैं उस रिलेशनशिप में रह पा रही थी, ना मैं उसको छोड़ पा रही थी। मैं तो अपना 100% दे रही थी, बट उसको कभी ये समझ ही नहीं आया कि भाई मैं अपना 100% दे रही हूँ, मैं उसको छोड़ के किसी के पास नहीं जाऊंगी। उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में स्लिप हो गई, साइकोलॉजिस्ट के पास गई, मेरी थेरेपी स्टार्ट हुई एंड मेरी थेरेपी स्टार्ट होने के बाद धीरे 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 मैं बेटर होने लगी। वही वो टाइम था जब मैं एडिक्शन के तरफ भी स्लिप हुई। मैं इतना मेंटली दुखी थी, इतना तकलीफ में थी कि मेरे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। लग रहा था बस कि जिंदगी खत्म कर दूं। सुसाइडल थॉट्स आना, हर वक्त ये लगना कि अब मेरे लिए जिंदगी नहीं है। मैंने सारी बचपन भी ये सब सुना है, अब भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या मैं यही सब सहने के लिए पैदा हुई हूँ? और साथ में मेरे मेडिकल इश्यूज जो बचपन से चले आ रहे थे। मेरी लाइफ कभी इतनी ईजी नहीं रही है, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज रहता ही है टिल डेट। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता रहेगा, शरीर है, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। एडिक्शन, सुसाइडल थॉट्स और क्लिनिकल डिप्रेशन, सब कुछ मेरे ऊपर ऐसे एक घनघोर काले बादल की तरह छा गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। थेरेपी लेते 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 मुझे थोड़ा बेटर फील होने लग गया एंड बाय द एंड ऑफ दैट थेरेपी, जो मेरा कुछ महीनों तक चला, उसके बाद वो पॉइंट आया जहां पे मैं उस स्टेज पे आ गई थी कि अब मैं कुछ भी गलत नहीं सहूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं गलत नहीं हूं, मैं नहीं सुनूंगी। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया एक कंपनी में, जहाँ पे मेरी नाइट शिफ्ट होती थी 5:30 से शाम के 5:30 से रात के 2:30 बजे तक एंड 15,000 की सैलरी से मैंने 2015 में जॉब स्टार्ट करी। इस उम्मीद में मैं आई थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम लोग के बीच में चीजें ठीक हो चुकी हैं। अब 4 साल बीत चुके हैं, सहते सहते जितना सहना था हो गया, फिर अब्यूजेस भी कम हो गए थे और ये सब हाथ वाथ उठाना तो अब मैं बर्दाश्त करने वाली थी नहीं। तो मैं आ गई दिल्ली। दिल्ली आते विद इन 15 डेज मुझे पता चला कि जिसके लिए मैं इतना कुछ, वो वाली अच्छी जॉब छोड़कर यहाँ आई हूँ, उसने तो मुझे चीट कर दिया, मुझे धोखा दे दिया। मेरे लिए बहुत ट्रोमैटिक था। फिर से वही मैं उसी चीज में घुस गई, ट्रॉमा में, दुख में, परेशानियों में कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बट देन मैंने डिसाइड किया कि जितना रोना है, लेकिन अब इस पे वापस नहीं जाना। जहां मैं काम कर रही थी वहां मुझे मेरे नाउ हस्बैंड राज मिले। तो वहां पे मैंने शुरू में 6 महीने बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी अटेंशन यहाँ भी मिलने लगी थी, बट मैंने सोचा नहीं, अब ये चीजें नहीं करनी, अब सिर्फ काम पे फोकस करना और अपनी ड्रीम पे फोकस करना। और मैं लग गई बिल्कुल अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए तैयारी करने के लिए। तो जैसे ही मैं रात से मिली, मैं इस बार तो भैया बहुत डरी हुई थी कि नहीं, ये सब चीजें मुझे नहीं करनी। तो सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया और मैंने बोला, देखो मम्मी, ये लड़का मुझे पसंद करता है, पहले तुम देख लो, अगर तुम्हें सही लगता है तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस तो अच्छे नहीं रहे। तो मम्मी पापा राज से मिले, तो मम्मी पापा को राज बहुत अच्छा लगा। तो एनी विच वेज हम लोग रिलेशनशिप में आ गए और चीजें शुरू हो गई। फिर मैं समझने लगी कि ग्रोथ क्या होती है। फिर मैंने तैयारी करी, मुझे वो जॉब मिल गई जो मुझे चाहिए थी। मैं उस जॉब में गई 2016 में, अच्छी सैलरी हो गई। 2017 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो मैंने रात से पूछा कि मैं क्या यूट्यूब कर सकती, तो वो मुझे ना हमेशा बहुत बूस्ट करता है, क्यों नहीं कर सकती तुम, बिल्कुल करो। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जॉब के साथ साथ। तभी इतनी कठिनाइयां नहीं होती थी, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, क्योंकि मैं 2017 में यूट्यूब भी कर रही थी, मेकअप की वीडियोस बनाती थी, जॉब भी कर रही थी, चल रहा था अच्छे से। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, शुरू से मैं बहुत मेहनती हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल के पीछे जितनी मेहनत करी है ना, आई थिंक मैंने इतनी मेहनत कभी भी नहीं करी, क्योंकि मेरी दिल से ना, मेरी बोलते ना, ये मेरी कॉलिंग थी कि मुझे ये करना है। क्योंकि मुझे सपना था बचपन से कि ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ ऐसा करना है जो अलग हो, कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा नॉर्मल से हटके हो। तो मैं बहुत मेहनत कर रही थी एंड 1 साल लग गए 1000 सब्सक्राइबर पाने में 2018 में। एंड इसी तरीके से चीजें चलती रही। मैं दोनों तरफ मेहनत कर रही थी। 2019 में मेरी शादी भी हो गई, बहुत हैप्पीली, दोनों फैमिलीज साथ में आके मेरी शादी हो गई, जबकि हम अलग अलग कम्युनिटी एंड कास्ट को बिलोंग करते हैं। फिर भी पेरेंट्स मान गए और शादी हो गई बहुत अच्छे से, सब कुछ। 2020 में कोविड आ गया। उस टाइम पे ना मुझे सब बहुत कन्विंस कर रहे थे घर वाले कि इफ यू वांट टू प्लान अ बेबी, आप बेबी कर लो, अभी कोविड है, वर्क फ्रॉम होम है, आप कर सकते हो। मेरे दिमाग में एक टेंशन भी चल रहा था, क्योंकि मुझे पीसीओएस है, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है 13 साल की उम्र से। तो कहीं ना कहीं मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बोल ही दिया था कि आपको 28 तक कंसीव कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो कोविड का टाइम है, कर लेते हैं कंसीव अच्छे से, अभी मैनेज हो जाएगा, ऑफिस नहीं जाना है। तो मैंने ट्राई करना शुरू किया
एंड फर्स्ट मंथ मुझे ऐसा लगा कि मैंने कंसीव कर लिया है, बट वो एक केमिकल प्रेगनेंसी थी। मैं बिल्कुल टूट गई बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट किया कि हाँ शायद अब मैं माँ बन सकती हूँ, बट वो एक्सपेक्टेशन के बावजूद भी वो केमिकल प्रेगनेंसी थी एंड वो खत्म हो गई। मैं बहुत रोई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी, बट राज ने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि तुम इतना टेंशन ही मत लो, होता है तो भी ठीक है और नहीं भी होता है तो कोई बात। फिर अगस्त 2020 में मैंने मेरी बेटी को कंसीव किया। मेरी प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क थी, बहुत ज्यादा। उसके बाद जन्म हुआ मेरी बेटी का अप्रैल 2021 में, प्री मैच्योर बेबी थी वो एंड बहुत कठिनाइयों से उसका जन्म हुआ, बहुत मुश्किलें हुई। बट उसके बाद मेरे लाइफ का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट आया कि अब ऑफिस भी रिज्यूम हो रहा है, आपका यूट्यूब चैनल भी है एंड बाई देन मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर हुए थे। मैंने बहुत मेहनत करी, लाइक 4 साल, 5-5.5 साल लगे मुझे 0 से 70,000 सब्सक्राइबर में पहुंचने के लिए। एंड मैं आपको अगर बताऊं तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो ऐसे मेरा ऑफिस चल रहा होता था, मैं लैपटॉप पे काम कर रही होती थी, इधर मैं वॉमिट कर रही होती थी, लैपटॉप बंद करती थी एंड देन मैं वीडियो शूट कर रही होती थी। एक दिन भी मेरी वीडियोस मिस नहीं हुई, मैं डेली वीडियोस अपलोड करती थी। किसी को पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अनटिल एंड अनलेस आई अनाउंस्ड इट, क्योंकि मैं अपने काम को लेके ना, मेरी ज़ील बहुत थी कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है नो मैटर व्हाट। चाहे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, मैं अपने तरफ से मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। 2022 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अब या तो मुझे चूज करना था मेरे पैशन, बिजनेस भी था यूट्यूब मेरा, क्योंकि आई वाज अर्निंग प्रीटी वेल फ्रॉम देयर। जितनी मेरी जॉब की सैलरी थी उससे ज्यादा मैं यूट्यूब से अर्न कर रही थी उस पॉइंट पे। एंड मुझे डिसाइड करना था या तो मैं एक मदर के साथ अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती हूँ जो मुझे एक स्टेबल फाइनेंशियल इनकम दे रहा है, या तो मैं एक रिस्क लेकर अपने जॉब को छोड़कर अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर सकती हूँ, जो कि थोड़ा अनसेफ तो है बट मुझे बहुत खुशी देता है। एंड मैंने अपनी जॉब छोड़ दी 2022 की जुलाई में एंड उस टाइम पे मेरे 60,000 सब्सक्राइबर्स थे। मैं वीडियोस डालती रही पूरी जील के साथ, पूरे मेहनत के साथ। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स हुई क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही थी बट मुझे उसका फल नहीं मिल रहा था। बट 2022 के दिसंबर में फाइनली मेरे वीडियोस वायरल होना शुरू हुए एंड मैं आपको बता नहीं सकती, उस टाइम पे एकदम से 70,000 से विद इन 10 से 20 दिन के अंदर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, तो मैंने अपनी मम्मी और मेरे हस्बैंड को पूछा था कि मैं क्या करूं, मैं अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मेरी इनकम खत्म हो गई तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन रही हूँ हमेशा से। मैं कभी किसी पर डिपेंड नहीं हुई हूँ जिस दिन से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि मैं पीछे खड़ा हूँ, तुम आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई जहां पे मैं 1,000 रुपए महीने का कमाती थी और आज मैं 5 लाख रुपए महीने के कमा लेती हूँ घर बैठे बैठे। आज मेरा चैनल ग्रो होते होते दिसंबर में मैंने 30 दिसंबर 2022 को 1 लाख सब्सक्राइबर्स टच किए थे एंड जून 2023 में मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। अभी फिलहाल मेरे चैनल पे अराउंड 5,56,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। बहुत प्यार मिल रहा है मुझे ऑनलाइन, बहुत सारे लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि आपकी परिस्थितियां लाइफ में जितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, हमेशा सब कुछ अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। लाइफ में बहुत सारे लोज आएंगे, डाउन्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपको सिर्फ इतना अपने अंदर विश्वास रखना है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज नहीं तो कल मेरी परिस्थितियां बदलेंगी, मेरे सिचुएशंस बदलेंगी अगर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ती, अगर मैं अपने गोल के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ती। घर में बैठे बैठे काम कर रही हूँ, खुद ही सब कुछ मैनेज करती हूँ अपने बिजनेस का। बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ। ढेर सारे व्यूज आते हैं, ढेर सारा प्यार आता है, प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उसके साथ कुछ ट्रोलिंग भी आती है, बट कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पे मैं आज हूँ। और ये मेरे स्ट्रगल्स जो मेरी लाइफ में थे ना, वही मुझे आज यहाँ पर लेकर आए हैं। आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पे मुझे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रख सकती हूँ, अपने जितने मेरे डॉग्स हैं जिनके लिए मैं करना चाहती हूँ उनका भी ध्यान रखती हूँ एंड एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रही हूँ। और आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने ड्रीम्स को ये मत सोचिए कि छोटा है। चाहे आपकी कोई शॉप हो, चाहे आप सिलाई कढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, अगर आपका कोई सपना है ना, तो उसके लिए हर दिन काम करिए। ये मत सोचिए कि पूरा नहीं हो रहा है, हर दिन काम करते रहिए जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए। और जब पूरा हो जाए ना,
तब और काम करिए ताकि आपका सपना बहुत बड़ा एक बिजनेस का रूप ले, या फिर जो भी आप चाहते हैं वो आपके ड्रीम्स फुलफिल हो। मैं जोश टॉक्स आशा के मंच से आप सभी औरतों से ये बोलना चाहूंगी कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कमा रही हो, वो अमाउंट मैटर नहीं करता, बट खुद के पैरों पे खड़े होने से इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अपने लिए कुछ करें एंड खुद फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, ताकि कल को परिस्थितियां कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो जाए, आपको किसी पे निर्भर होने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच।